अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले प्रोग्राम के बाद आपने अपने प्यारे रिश्तों की कुछ कदर जानी। किसी दुखी दिल वाले ने कहा है कि रिश्ते तो हमें उसी दिन मिल जाते हैं जिस दिन हम पैदा होते हैं, मगर रिश्तों से हमें मोहब्बत तब मिलती है जब हम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो कहीं हमारे रिश्तों को भी हमसे ऐसी शिकायत तो नहीं। रिश्तों में कभी फासले ना आने दें, बीच में गलत फहमियाँ पैदा ना होने दें, इसलिए कि गलत फहमियाँ बढ़ जाएं तो फिर वो कुछ सुनाई देने लगता है जो कभी किसी ने कहा ही नहीं होता। गलत फहमियों से रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं, वरना गले लगा कर तो कोई भी नहीं कहता कि आज से हमारे दरमियान रिश्ता ख़त्म। तो दो बातों का अगर आप ख्याल रखें तो कोई भी रिश्ता हो वो आपके लिए रहमत बन जाएगा, आपके लिए निभाना आसान हो जाएगा, बोझ नहीं बनेगा। सिर्फ ये दो बातें मान जाइए, और वो ये है, पहली बात, दरगुजर करना सीख लें। रिश्ता कोई भी हो, औलाद का, वालिदैन का, ससुराली रिश्ते हो या इवन दोस्ती का रिश्ता हो, ये तभी चल सकता है जब आप दरगुजर करने की आदत डाल लें। देखिए, हमारे घरों में गंदगी को डालने के लिए एक गार्बेज बिन होता है जहाँ साथ साथ जाके हम कचरा डंप करते रहते हैं। तो दूसरों की तरफ से जो ईज़ा रसानी हो, ताने हो, तशने हो, बुरी बातें हों, ये सब गंदगियां हैं। इनके लिए अपने पास एक गार्बेज बिन जरूर रखिए। इसमें ये सारी तुर्श कड़वी बातें डालते जाइए, ये सब बुरे रवैये डालते जाइए, दूसरों की ज्यादतियां डालते जाइए, और ये तसल्ली रखिए कि ये मुश्किल काम तो है मगर बड़ा नफामंद काम है, इसलिए कि इस कचरे को आपने अगर आज अपने दिल से साफ कर लिया तो इसकी आपको कीमत मिलेगी। हमारे मुल्कों में पुराने अखबार, कागज, गत्ते वगैरह जमा कर लिए जाते हैं, फिर एक दिन रद्दी वाला आता है तो उसको देकर उसके बदले पैसे लिए जाते हैं। वो चंद रुपए देता है, मगर वो रब जिसके दरबार में आप अपना गार्बेज कैन लेकर जाएंगे तो वो अल्लाह जैसी इसकी कदरदानी करेगा और कीमत देगा। जब आप ये कहेंगे, या अल्लाह, मैं तुझसे कीमत लेने के लिए अपने दिल की सफाई साथ साथ करती रही हूँ, और ये इतना कुछ मैंने जमा कर रखा है, जितना कुछ आपने साफ किया होगा उतनी ज्यादा कीमत मिलेगी, और वहां चंद रुपए नहीं मिलेंगे, जन्नत की आला नेमतें मिलेंगी इसके बदले। कितना बड़ा नफामंद सौदा है ये। दूसरा काम जो करने का है कि आप अपने रिश्तों को अगर निभाना चाहते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए। हम बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, हमसे फलां दिन में बात नहीं की, हमारा फ़ोन नहीं उठाया, हमें वहाँ बुलाया नहीं, हमने हेल्प मांगी थी उन्होंने हेल्प नहीं दी, हम उनके घर गए थे इन्होंने पूछा नहीं। ये सब एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए। ये गिले खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। गिले शिकवे कैंचियां हैं रिश्तों को काटने की। जब एक्सपेक्टेशन नहीं तो गिला कैसा। किसी ने अच्छा किया, बहुत शुक्रिया, किसी ने नहीं अच्छा किया, कोई मसला नहीं है। देखिए, जो हमारे साथ अच्छा करे उसका भी भला हो, जो ना करे उसका भी भला हो। तो अगर ये एक्सपेक्टेशंस आपने ख़त्म कर दी तो आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे आपके ये रिश्ते। और हमारे अगर जिंदगी भर गिले शिकवे इसी तरह चलते रहे तो यकीन करें फिर ये तभी ख़त्म होंगे जब दूसरे की आंखें बंद हो जाएंगी, और ऐसा तो हम कभी नहीं चाहते। देखें, जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं काट दी जाती। इसी तरह किसी रिश्ते में गिले शिकवे बहुत हो जाएं तो गिलों शिकवों को ख़त्म किया जाता है, रिश्तों को नहीं काटा जाता। और बदगुमानियां भी तभी पैदा होती हैं जब एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसलिए जब एक्सपेक्टेशन नहीं तो ना गिले शिकवे ना बदगुमानियां। और ये एक्सपेक्टेशन अपनी औलाद से भी आपने नहीं रखनी, क्योंकि उनसे भी एक्सपेक्टेशन रख के आप दुखी होंगे। याद रखें, कोई रिश्ता भी मुश्किल नहीं होता। हाँ, मगर इनके पाँव होते हैं। बस हमारा रवैया और हमारा सलूक देखकर कभी कभी तो ये भाग के करीब आ जाते हैं, कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं।
اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو نبھانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ظرف عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں، اور کسی سے امید رکھنے والا نہ بنائے، صرف اپنی ذات سے امید رکھنے والا ہمیں بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔